रोहिदास चमार का बड़ा नाम हो रहा था काशी में। संत तुलसीदास के मन में हुआ कि रोहिदास संत का नाम सुनाई पड़ता है, चलो संत के दर्शन करने से मन पवित्र होता है। सच्चे संत के द्वार पर जाओ तो एक एक कदम चलो तो यज्ञ करने का फल होता है, और यज्ञ करो तो उसका फल तो स्वर्ग में सुख मिलता है, लेकिन संत का दर्शन करो तो उसी समय आत्मा पुलकित होने लगती है। कर्म का फल तो कालांतर में मिलता है, लेकिन सत्संग का फल तो एट ए टाइम मिलता है। कालांतर में तो परमात्मा मिलते हैं, सत्संग का फल एट ए टाइम मिलता है। सत्संग के बराबर ही मनुष्य जन्म का अधिक से अधिक कल्याण करने वाला और कोई विशेष साधन नहीं है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई, वो भी अग्नि में चलाना है। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। माल खजाना, पत्नी, परिवार, दुकान, मकान छोड़ जाएगा, लेकिन सत्संग के जो 2 वचन सुने हैं, वो ज्ञान और वो पुण्य तेरा तो परलोक में भी तेरी सहाय करेगा, तेरा कल्याण करेगा। खेड़ना है तो कल खेड़ेंगे, काटना है तो 2 दिन बाद काटेंगे। चाहे बरसात आ गई उसलिए नहीं जाते, नहीं नहीं, सत्संग आ गया, गांव में संत आ गए, बस हो गया काम। 2 दिन आगे पीछे काम को धकेल देंगे। सारी जिंदगी तो काम करना है, मजूरी करना है कि मौके से मिला है सत्संग। 1000 काम छोड़ के, करोड़ काम छोड़ के सत्संग में आना चाहिए। 100 काम छोड़ के टाइम से भोजन कर लो। 1000 काम छोड़ के नहा लो। अगर फिर नहाता हूं, इतवार है, आज छुट्टी है, फिर नहाता हूं तो गया, फिर आलस चढ़ जाएगा। 100 काम छोड़कर भोजन कर लो टाइम से, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लो, 1,00,000 काम छोड़कर अच्छा कोई सत्संग होता है, सत्कार्य होते हैं, दान पुण्य कर लो। न जाने फिर क्या हो। करोड़ काम हो, हरि का नाम ले लो, करोड़ काम छोड़। शतम विहाय भोक्तव्यम, शस्त्रम त्यक्त्वा स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्यम, कोटि त्यक्त्वा हरि भजे। करोड़ काम छोड़कर हरि का भजन कर लेना, हरि का सुमरण कर लेना। रोहिदास हरि के प्यारे हैं, चलो हरि के प्यारे का दर्शन करने से भी हरि की याद आती है। कबीरा दर्शन संत के साहेब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। सिपाही को देखकर सरकार याद होती है, नर्स को देखकर अस्पताल याद आती है, संतों को देखकर परमात्मा की याद आती है। चलो संत का दर्शन करने जाओ। तुलसीदास जी के साथ कई और भक्त जुट गए कि बाबा जी आप जा रहे रोहिदास के दर्शन करने तो हमारी भी आंखें पावन हो जाएगी। संत दर्शन बड़ भाग्य से मिलता है। संत दर्शन 21 जन्म के पुण्य जोर करते तब संत दर्शन होता है और संत की वाणी सुन पड़ती। 7 जन्म के पुण्य जोर करते तो संत दर्शन करने की इच्छा पैदा होती है। लेकिन तू जा, मुंह आए रे हूं, ते कटे जाए रहा हो के कथा में के थे जाओ मैं आए रे हूं, ऐसा बोलेगा, खुद आएगा नहीं। दूसरे 7 जन्म का पुण्य इकट्ठा होगा कि हालो मैं आए रे हूं, पर उबा रहो, थोड़ी बार बेहो, फिर जाऊंगा, फिर जाऊंगा, कथा पूरी हुई तेरे पहुंचा गया। अरे ए तो कहीं तारा पुण्य जोर नहीं करे। तीसरा 7 जन्म रा पुण्य जोर करे जदे आवी सके, 2 वचन सांभળી सके, सांभળેલા वचन जरा अमल में उतारे। ये 21 जन्म रा पुण्य जोर करे है के अंदाता जरे कथा रो अमृत रो पान करे सके, नहीं तो ऐशो 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 मरे रहो हो काई करे रहो, फेंक डाकण रे के होय होय काई करे रहो, आग लगाए रहो मुंडा में के, धुमाड़ो काढो, वातावरण अशुद्ध वे ने तारा फेफसा अशुद्ध वे के। अरे काई करो यार अंदाता। कह दो नारायण नारायण ना। बीड़ी तो डाकण है, हमारी जरूर पड़े ने तो वलियारी राखो गजवा में। 100 ग्राम वरियाળી, 50 ग्राम अजवेन, थोड़ो सिंधो निमक अने थोड़ो लींबू रो रस भेड़ो करे तवा में सेको। फिर जब डाकण की जरूर पड़े के ले ए है, लोही सुधरेगा, जठरा ठीक रहेगी, अने फेफड़ों की शक्ति जो बीड़ी नाश करती है ना वो जरा फायदा भेज जाएगा। सीधा इलाज है के गोटेरा गोटा काटो हो के। हाँ नारायण नारायण। मनुष्य क्या कर रहा है? इतना है तो मनुष्य भगवान का प्यारा। अरे भगवान को अपने गोद में खिला सकता है, भगवान को अपने घर में बेटा बना सकता है, ऐसी ताकत मनुष्य में। और बीड़ी पी के अपना सत्यानाश कर रहा है, प्याली पी के सत्यानाश कर रहा है, गुटबद्दी करके अपने लड़ाई झगड़ों में शक्ति नाश कर रहा है। अरे लड़ना झगड़ना तो कुत्तों का काम है, उसका क्यों हक लेना, पराया हक छीनना। एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में जाते तो लड़ते हैं, मारते हैं।
दूसरों का हक छीनना तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारे को भगवान ने घना हक दिया है, उनका क्यों बेचारों का लालिया मोतिया कालिया का हक छीनना? दूसरों का हक छीनो चार पैर वालों का यार, ऐसा नहीं करना चाहिए। नारायण नारायण। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही माँ के बच्चे तब, एक ही पिता हमारा है, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मुंह रखने, फिर भी ना जाने किस मुंह रखने, लड़ना हमें सिखाया है, लड़ना हमें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। संत तुलसीदास के साथ भक्त मंडली गई और संत पहुंचे काशी में अपने खास विशेष भक्त के वहां, और विशेष भक्त से पूछते हैं कि भैया मैंने सुना है कि यहाँ तुम्हारे करीब में ही कोई संत रोहिदास रहते हैं, यवन है, चमार का धंधा करते हैं, ऐसा सुन रखा था भगत ने। वो तो चमड़ा चीरते हैं, वो तो कोई भगत भगत नहीं है। तुलसीदास ने सुना कि मैं तो सुना था संत हैं। बोले संत बंत नहीं है, लोग बोलते हैं संत रोहिदास संत रोहिदास, लेकिन वो ब्राह्मण भी नहीं है और संत भी नहीं है। तुलसीदास के दिल में लगा कि अरे अब क्या करें, अपने तो संत के दर्शन करने को आए थे, अब लोग बोलते तो चलो इस बहाने भी एक बार तो संत के नाम से भी तो चले तो जाओ। लेकिन सब लोग को ले जाएंगे तो समाज में चर्चा होगी कि संत तुलसीदास चमार के वहां गए और ऐसा हुआ वैसा हुआ। लोग भगवान की बात भूल जाएंगे और उसका घर चिंतन करेंगे। तो सब भक्तों को बोला तुम अठेज दो, मैं जाए ने आय रहा हूं और मेरे साथ एक चेला चलेगा। वो कैसा चेला ले जाते हैं कि जो एकदम बुद्धू है, श्रद्धालु है, बाकी तर्क बतर्क या अफवाह पैदा करने वाला नहीं। कोई खास जगह जाओ नहीं तो चतुर आदमी को नहीं ले जाना, वीआईपी कोटा का बुद्धू आदमी हो तो कोई बात नहीं, उपद्रव तो नहीं करेगा के। तो एकदम बुद्धू, उसका नाम था हरिदास, वीआईपी कोटा का बुद्धू था, उसकी बात कोई माने नहीं। उसको ले गए महाराज रोहिदास के वहां पहुंचे तो रोहिदास उस वक्त क्या कर रहे थे? रोहिदास मरे हुए बैल का चमड़ा उतार रहे थे, हाथ लाल खून से रंगे थे। रोहिदास ने सुन रखा था कि संत तुलसीदास है, रोहिदास ने सुन रखा संत तुलसीदास जी हैं, और तुलसीदास ने सुन रखा था कि रोहिदास संत हैं। अब तो सुन रखा था, अनुभव तो नहीं किया था। तुलसीदास आ रहे देखा और रोहिदास तो महाराज भाव विभोर हो गए। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अरे तो हरि की मुझ पर कृपा है। हरि की कृपा को याद करते उनका रोम रोम पुलकित हो गया। हथियार को यूं फेंका और भगे, सोचा नहीं कि हाथ रंगे हुए हैं, भगे और जाकर लगे गले। तुलसीदास 4 कदम पीछे हट गए उसके रंगे हुए हाथ देकर, फिर भी रोहिदास का प्रेम 4 कदम पे रुक जाए ऐसा नहीं था। वो तो गले लग गए महाराज। फिर थोड़ा सत्संगी आओ भगत हुई, बातचीत हुई। तुलसीदास हरिदास को लेकर लौटे तो देखा कि अरे तो जामा पलित हो गया है, दाग लग गए, अब क्या करूं? हरिदास को कहा कि अरे हरिदास चुपके से धोकर आ जाओ, किसी को बताना नहीं कि गुरु महाराज कोई बात। हरिदास धोने गया, जाता है धोता है तालाब, दाग मिटते नहीं और चमकते।
और धोता है और चमकते। जैसे भक्ति को, ज्यों भक्त को रोको, भक्ति बंद करो, त्यों और भक्ति करेगा। जिसको भक्ति का रंग लग गया ना, उसको कुटुंबी रोके, मीरा को रोके, शबरी को रोके, आसाराम को रोके, लीलासा को रोके, कंवराम को रोके, त्योराम को कोई रोके तो हमें रोक सके ये जमाने में दम नहीं। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। भगत का ये अनुभव होता है। हमारे राम से तो जमाना है हमको। अरे तू शराबी को शराब नहीं छुड़ाते हो, सिनेमा वालों की सिनेमा बंद नहीं कराते हो, बीड़ी वालों की बीड़ी नहीं छोड़ सकते हैं वो लोग, तो हम भगवान की भक्ति क्यों छोड़ेंगे? कोई पाप कर रहे हैं क्या? कोई खोटा काम कर रहे हैं क्या? और ज्यादा करते हैं। ऐसे वो दाग को जो धोते त्यों और ज्यादा होता है। स्याही रंग छुड़ाए के दियो मजीठा रंग, नीली न रंगाऊंगी, पीली न रंगाऊंगी, शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, तेरे रंग से रंग दे चुनरिया। वो चुनरिया रंग गई थी, दाग लग गए, जो धोता है त्यों और सुरंग होता है। हरिदास भगवान को प्रार्थना करता कि बड़े भाग्य से तो मानुष तन मिला और बड़े भाग्य से संत मिले, और परम भाग्य हुआ तो संत की गुरु की सेवा मिली, और सब चेलों को उठे रखा और मेरे को ले आए, और जरा सा एक जामा धोने में मैं असफल हुआ तो मेरे को गुरु महाराज कभी नहीं लावेंगे। भगवान ये काई मेरे हो है, नारायण काई मेरे हो, मारा रोम जी तू दया कर, मारा ठाकुर जी तू है, मारा धड़ी तू है, रात वालों मारा रोम ए मारा भगवान दीन दयाल। हाबू कटे थी लाऊं, सोडा कटे थी लाऊं, तुम्हारे तो राम नाम रो हाबू है रे, थारो नाम री दया है के काई करो रे मारा राम जी रे। अंदर थी आवाज आयो के चूसो, अंदर थी आवाज आए चूसो। वो कपड़ा चूसा तो रंग तो चला गया, लेकिन अंदर का पाप भी चला गया और त्रिकाल ज्ञान प्राप्त हो गया। अंदर का आवाज आया, ऐसा नहीं कि अपन लोग चूसे तो हो जाएगा, अंदर का आत्मा। और आज उसकी तो चेतना चमकी, सुषुप्त जीवन शक्तियां जगी, तो त्रिकाल ज्ञानी हो गया। गुरु जी का तो जामा मामा दिया गुरु जी को। आश्रम में पहुंचे, दूसरे दिन सब भेड़ा हुआ। भगत संत तुलसीदास कथा करने बैठे, तो तुलसीदास की कथा सुनते हुए हरिदास भी बैठे थे, सब लोग बैठे थे। तुलसीदास के मन में आया कि हरिदास, वो जो रोहिदास थे के, उसमें आचार विचार नहीं, चतुराई नहीं थी। जरा संत हैं, भगत हैं, लेकिन बोले बाले मूर्ख है। कुछ उसके विषय में जरा प्रकाश डालने का उनके मन में विचार आया। हरिदास उठा और धीरे से कान में कहा कि गुरु महाराज, आप जो बोलने वाले हैं ना रोहिदास के विषय में, वो कृपा करके मत बोलना। बोले क्या बोलने वाला हूँ? कि उसमें चतुराई नहीं है, उसमें आचार विचार नहीं है, ऐसा है, ऐसा आप मत बोलना गुरुजी। बोले रे मेरे मन की बात तेरे को कैसे पता चली? तू तो वीआईपी कोटा का मूर्ख है। बोले वीआईपी कोटा का मूर्ख हूं, लेकिन उसने ऐसी कृपा कर दी महाराज, अंदर से आवाज आया और मैंने वो कपड़ा चूसा तो मेरे पर्दे खुले, त्रिकाल ज्ञान हो गया। तुलसीदास ने कहा कि अपन रोहिदास को पहचानने में धोखा खा गए, संत को नहीं पहचान सके। संत को पहचानने में तुलसीदास जैसे आदमी भी कभी कभी धोखा खा जाते हैं, तो नेताओं की बात क्या है? जयराम जी की नेताओं को पहचानने के लिए तो जन्म नए लेने पड़ते, बेचारे को नए बन जाना पड़ता है। जयराम जी बोल दो। महाराज तुलसीदास ने कहा कि हरिदास चलो अपन फिर से जाते संत का दर्शन कर। देखो कितने उदार हैं। गलती देखा पहले उनकी दिख रही थी, लेकिन शिष्य के जीवन को देखकर समझा कि उनकी गलती नहीं थी, अपनी गलती थी। दो प्रकार के मूर्ख लोग होते हैं। एक तो वे मूर्ख होते हैं जो गलती करते हैं, दूसरे वे मूर्ख होते हैं कि अपनी गलती खोजते नहीं और गलती को भी सही साबित करते हुए मूर्ख होते हैं, महामूर्ख होते हैं। संत तुलसीदास ने गलती तो की, सावधान हो गए, गलती निकाल दी कि चलो रोहिदास के पास। फिर आए रोहिदास के पास के रोहिदास हम आए थे लेकिन तुमको पहचान नहीं पाए भैया, फिर से एक बार गले लगो। रोहिदास बोलता है महाराज मैं तो 10 बार लगूं आपकी आज्ञा पाल, लेकिन उस समय मैं नहीं लगा था, मेरे द्वारा वही गले लगा था, उसीलिए खून में चमत्कार आ गया। मेरा मैंपना मिटा था, वही तुम्हारे गले लगा था प्रभु। तुलसीदास ने चौपाई बनाई। चतुराई चूल्हे परी, चतुराई चूल्हे परी। इज्जत आबरू चतुराई और मोह छेठना ये चूल्हे में जाओगे। जो भगवान का भजन नहीं करता और यूं कर दिया नहीं, भगवान का भजन करता तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर भले करो। लेकिन जो भगवान का भजन नहीं करता और ऐ करे तो ये बढ़ जाएगा कि याद रखो कतरा दी जाएगा।
अरे काय फूफो करो यार, मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावे गो, उड़ी जावे गो रे फीको पड़ी जावे गो, अठे मरी जावे गो। कितना भी शरीर को संभालो, लेकिन कब तक रहेगा। लोग बोलते हैं 4 लड़कियां मेरी हैं, 4 लड़के हैं, लेकिन ये बिल्कुल झूठी बात है। लड़के तुम्हारे नहीं हैं, लड़कियां तुम्हारी नहीं हैं, लड़कियां तो जमाइयों की धरोहर है। लड़कियां हैं जमाइयों की धरोहर और लड़के हैं बहुओं की धरोहर। तेरा तो भगवान है और तेरी तो कथा है। धी ले जाएंगे जमाई और बेटे ले जाएगी बहू और शरीर ले जाएगी मौत। तेरा तो भगवान है और संत है, दूसरा तेरा कुछ नहीं है। जयराम जी बोल दिया करो। धन जो बन थारा जोर जवानी अठे मिली जावेगो, काई रे लायो भाया काई ले जावेगो। धन जो बन थारा जोर जवानी अठे मिली जावेगो, पाछो नहीं आवेगो, माटी में मड़ी जावेगो। मत कर रे गर्व गुमान, पतंगी रंग उड़ी जावेगो, उड़ी जावेगो रे फीको पड़ी जावेगो, माटी में मड़ी जावेगो रे पाछो नहीं आवेगो। जो माटी में मरना है उसको देख देख के क्या देखे यार, जिससे देखा जाता है उसी को देख। यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए धोखा रह जाए एक, ऐसा प्यारा बन जाए। यह भी देख वो भी देख, इसको भी देख उसको भी देख, लेकिन जिससे देखा जाता है उस एक को ऐसा देख दे कि संसार ये धोखा है, ये संसार धोखा है, आप धोखे में जी रहे हैं। मेरी सोरी है, अनारी चिंता है, ये मेरो सोरो है, अनारे पोस्ट में पुगाड़ू, ये मेरो बैरू है, ये मेरो घर है, ये मेरो खेतर है। ये धोखा खा रहे, धोखा निरा धोखा है। और इसी धोखे ने दिमाग पकड़ लिया, हृदय भर दिया। जो है उसका तो पता नहीं, और जो नहीं है वो मेरा है, मेरा है, मेरा। वो बेटा तेरा है कि करोड़ जन्म में करोड़ बाप उसके हुए, अभी तू बोलता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी। और चिंता कर दो, चिंता करने से अगर दुख मिट जाता है, चिंता करने से बेटी बेटाओं का शादी हो जाती है, तो चिंतित व्यक्तियों के सबके काम बन जाने चाहिए। चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजो खाए, काटी कलेजा खाए। वैद्य बिचारा क्या करे, वैद्य बिचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए, कहाँ तक दवा लगा। अब इस चौपाई को मैंने अपने ढंग से मोड़ दिया है। चिंता ऐसी डाकिनी, चिंता ऐसी डाकिनी, काटी कलेजा खाए, काटी कलेजा खाए। संत बिचारा क्या करे, संत बिचारा क्या करे, कहाँ तक कथा सुनाए, कहाँ तक कथा सुनाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु कृपा करहु ही भांति, अब प्रभु कृपा करहु ही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। जय सिया राम जय जय मेरे राम, जय सिया राम जय जय मेरे राम, जय सिया राम जय जय मेरे राम, जय सिया राम जय जय मेरे राम। राम जय जय राजा राम, जय सिया राम जय जय राजा राम। नारायण नारायण नारायण। बेटियों के लिए अच्छे मूर्तियां खोजो, बेटों के लिए अच्छी लड़की को ध्यान में रखो, लेकिन चिंता मत रखो। चिंता से प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग नहीं कर सकते और नवीन सामर्थ्य पैदा होने में बुच लग जाता है। चिंतन करो, चिंतन अलग बात है। चिंतन करो कि क्या मेरा क्या तेरा। तुम जब अपना मानते तो मुसीबत पैदा हो जाती है। हकीकत में तुम्हारा नहीं है सब भगवान का। तुम तो मैनेजर हो। बैंक मैनेजर कितना मजे से जीता है,
चाहे 10 लाख 50 लाख धिराण हो गई हो, चाहे कम धिराण हो, चाहे किसी का ट्रैक्टर ये हो गया वो हो गया, उसने तो सिग्नेचर कर दिया, अपना ड्यूटी पाल। बैंक को नफा होता है तो भी पगार उतना, नुकसान होता है तो भी पगार उतना। बैंक मैनेजर मजे से जीता है, चिंता करे वो खाए पिए भय सुखी, चिंता करे गांव का मुखी। मियाँ जी दुबले क्यों है? बोले सारे गांव की फिक्र है। अरे रसूल मियाँ क्यों दुबले हो यार? इतना भगत है, कथा सुनते हो कि बाबा जी आपको तो मैं मानता हूं, लेकिन क्या करे, इतना ऐसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अरे सारे गांव की फिक्र। रसूल मियाँ दुबले क्यों हो गए? बाबा जी सारे गांव की फिक्र है। अरे फिक्र फेंक कुएं में यार, तू मस्ती में रहे। जन्म तुम्हारे हाथ की बात नहीं, मरना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, काले छपड़े को सफेद होने से रोकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, बुढ़ापे को रोकना तुम्हारे हाथ की बात नहीं, तो सब वही कर रहा है। चिंता उसकी कीजिए जो अनहोनी हो, ये मार्ग संसार को बाकी बचा न कोई। सब होता रहेगा, समय पाकर होता रहेगा। चिंता करने से थोड़े होता है। चिंता करने से हो जाए तो चिंतित व्यक्ति सब काम कर ले। तुम्हारे को तो 2 बेटी बेटा होगा, 1-2 दुकान होगी, 4-5 दुकान होगी, 5-25 दुकान होगी, 100-200 आदमी कुटुंबी होंगे। हमारे कितने कुटुंबी हैं, कितनी दुकानें चलती जयराम जी। फिर भी देखो मजे से जी रहे हैं कि ये हम गुरुओं के द्वार पर पड़े हैं, पगारदारों के घर पे नहीं पड़े हैं। जयराम जी की जो पगार लेके पढ़ाते और पढ़ाई से भी पलायनवाद करते हैं, ऐसे मास्टरों के पास तो हम 3 पढ़े हैं, लेकिन गुरुओं के द्वार पर पढ़े। गुरु के द्वार पर पढ़े तो गुरु बन गए, और नौकरियात के द्वार पर पढ़े तो नौकर बन जाते। जयराम जी बोल दो, जयराम जी चाहो यार। ये था कृष्ण कन्हैया लाल की, राणा छोड़ राय की। स्कूलों को गुरुकुल में बदलना होगा, अब देश की उन्नति होगी। स्कूलों में भी गुरुओं की दृष्टि से पढ़ाई हो, और शिक्षकों के जीवन में भी गुरुत्व का महत्व पता चले। शिक्षक पोस्ट बहुत ऊंची पोस्ट है, बड़ा बढ़िया दर्जा है। शिक्षक तो बहुत ऊंचा कक्षा है उसकी, शिक्षक का तो बड़ा आदर होना चाहिए। लेकिन शिक्षक अपना आदर हो ऐसा आचरण करना भी सीख ले। श्री राम महाराज, बात वो मैं बता रहा था, काशी यूनिवर्सिटी में कुछ शिक्षक मिले और उन्होंने एक ठराव पास किया कि विद्यार्थी शिक्षक का आदर नहीं करते और उछलंक हो गए हैं। एक ठराव, एक कायदा पास किया कि विद्यार्थी शिक्षक को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुपद से माने। अब ठराव करने से कोई श्रद्धा करिए हो नहीं सकता। कायदा बनाओ कि तुम हमारे को मानो, ये यार थोड़े होगा। आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाओ, छुपी हुई त्याग को, प्रेम को, उदारता को जगाओ, पुरुषार्थ को जगाओ। फिर बेटा तो मानेगा, बेटे का बाप भी तुम्हारे को राम राम करेगा और सलाम करेगा कि नहीं करेगा? जरूर करेगा। कायदा बनाने से आदर नहीं होता है। शिक्षकों ने कायदा बना दिया कि विद्यार्थी आदर करे, विद्यार्थी के दिल पर इंप्रेशन डाल सको, ऐसी योग्यता आपकी विकसित करो हजूर। श्री राम। और विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि शिक्षक को खूब मान से देखे, आदर से देखे। और शिक्षक का कर्तव्य है कि नीतिमत्ता से, मर्यादा से रहे। बच्चों के जीवन का कई स्कूलों में ऐसे हल्की मति के इस मास्टर घुस जाते, फिर बच्चों में गंदी आदत पैदा हो जाती, और ऐसे केस मेरे पास कई आए हुए। जयराम जी की, इसलिए सावधान होना चाहिए समाज को। ऐसे हल्की मति वाले, कुचेष्टा करने वाले, काम की निगाह से बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अमेरिका में ऐसा हुआ था, तुरंत सरकार सजग हो गई और टीवियों पे प्रोग्राम देने लगी, और हर हफ्ता में एक्सीडेंटली ओचिंता कुटुंबी स्कूल में जाए और मास्टर की हिलचाल और बच्चों पर निगाह कैसी पड़ती है वो कुटुंबी जाकर नजर डाले। ऐसा वहाँ बन गया है। हमारे कई शिष्य हैं, वे लोग बोलते हैं बाबा जी आज सत्संग में से फिर मैं दुकान पे नहीं जाऊँगा, शाम को देर से आऊँगा क्योंकि आज मेरा वारा है स्कूल में जाने का। क्यों रे, तुम्हारी तो दुकान है केमिस्ट की। बोले दुकान तो है, लेकिन बच्चे ठीक पढ़ते कि नहीं, वालियों को कभी कभी स्कूल में ऑडिट करने के लिए जाना पड़ता है, हम लोग जाते हैं। वहाँ की सरकार सतर्क हो जाती है और फैलावा कर देती है एकदम। हमारी सरकार जगती है बेचारी, लेकिन बड़ी देर से जगती है, बहुत आराम से जगती है। भगवान करे जगे तो सही, भले देर से जगे, लेकिन अब जगने के दिन आए। हमारी सरकार को भी इस विषय में जगना होगा, जरूर जगना चाहिए। बच्चे बच्चियां तो देश की सच्ची मूड़ी है। अब उनका ही अभी से नींव खत्म होने लगे तो फिर देश का तो सत्यानाश। रक्षक कहां से आएंगे, फौजी कहां से बनेंगे, नेता कहां से बनेंगे, धर्म धुरंधर कहां से बनेंगे? ऐसी स्कूलों से तो बनेंगे भाई। ये तो विद्या मंदिर है, इसलिए इन विद्या मंदिरों में सड़ा न पैदा हो,
ऐसा ध्यान रखना चाहिए। श्री राम, जय श्री राम। मैं कथा बता रहा था आज के भगवत गीता के श्लोक की। ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। जिसके पापों का अंत हो गया है उसके द्वंद और मोह दूर हो जाते। द्वंद है कि ये काम कर लूं फिर भजन करूं, इतना कर लूं फिर आराम से रहूं, ये द्वंद है। एक यूरोपियन तहसीलदार किस्त पे जा रहा था, 1942 के पहले की, 47 के पहले की बात है, ब्रिटिश शासन की बात है। तो जैसा अंग्रेज तहसीलदार था, उस जमाने में तो सरकारी अमलदारों का बड़ा बोलबाला रहता था, बड़ा वट रहते थे, बड़ा आडंबर से चलते थे। और घोड़ा भी तहसीलदार से कम नहीं था। जैसा तहसीलदार थोड़ी थोड़ी बात में यस नो थैंक थैंक, ऐसा घोड़ा भी कूद, चमकीला घोड़ा, साहब भी चमकीला तो घोड़ा चमकीला। हाँ महाराज, वो तो रुबाब से शासन करके के, बाकी क्या था। लेडी क्या कहते करते थे और क्या करते थे, नाचते थे, डिस्को विस्को करते थे। रुबाब मार मार के हम लोगों को बुद्धू बना लिया। किसी के रुबाब में आने की जरूरत नहीं, अपना आत्मबल जगाओ, दुर्बलता को कुचल डालो। आप लोग, आप में ईश्वर की यथा शक्ति है। आप जब दुर्बल विचार के होते हैं, कमजोर विचार के होते हैं, तब दूसरे लोग आपका फायदा उठा लेते। आप अपने आप स्वामी नहीं बनते तो स्वार्थी लोग तुम्हारा शोषण करेंगे, चाहे फिर नेता के रूप में हो, चाहे बाबा जी के रूप में हो, चाहे बेटा जी के रूप में हो। आप जब सतर्क नहीं बनते हैं तो फिर स्वार्थी लोग तुम्हारा शोषण कर देते। इसीलिए अपना स्वामी आप बनो। बुद्ध ने कहा अप्त दीपो भव, अपना दिया आप बनो। अपनी कुछ शक्ति जगाओ, अपना बल जगाओ, समझ जगाओ। महाराज, वो तहसीलदार निकला कहीं किस्त पे, कोई काम था उसको। पहले जीपें थी, पहले के जमाने में तो घोड़े थे, अभी जीपें आ गए। वो चमकीला घोड़ा लेके गया, टूटी फूटी हिंदी सीख लिया था उसने, अंग्रेज। अरट चलते थे पहले, मशीनें नहीं थी, कट 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 अरट चलते थे खेत में। समझो रे अंदाता, अपना बाप दादा खेती करता था, अरट चाले रहा था कि अरट, अरट समझो के रेंट 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 चलते थे। तो घोड़े पे बैठा हुआ साहब, उसके घोड़े को लगी प्यास, वो किसी किसान के पास आया और पानी निकलता रेंट में से, होद में आता है कि उधर घोड़े को खड़ा किया तो रेंट का खटखट सुन के घोड़ा चमका। तो साहब बोलता कि इंडियन मैन, यू क्लोज योर खटखट, ये तुम्हारी खटखट बंद करो। वो तो बेचारा किसान खटखट बंद हो गया। बोले खटखट क्लोज, वाटर कैम, पानी आने दो, खटखट बंद करो। उसने बोला साहब, जो घोड़ा को पानी पिलाना है तो खटखट सहना पड़ेगा, चालू खटखट में उसको पुचकार के अपना काम बना लो। पहले खटखट होगा, बाद में पानी निकलेगा। है इंडियन मैन, क्लोज खटखट। लेकिन हाउ कैन बी, ये कैसे हो सकता है? पहले खटखट होगी फिर पानी निकलेगा। आप चालू खटखट में अपना काम बना लो, खटखट बंद करेगा फिर घोड़ा पानी पिएगा। ये तो प्यासा मरोगा तुम भी और घोड़ा भी। पानी पीना है तो चालू खटखट में उसको पुचकार के पिला दो। ऐसे ही आशाराम बोलता है कि लोग बोलते हैं कि जरा बच्चों की शादी हो जाए, जरा ये हो जाए, जरा पेंशन हो जाए, जरा दुकान ठीक हो जाए, जरा छोरा दुकान पे आ जाए, फिर आराम से भजन करूंगा, ये सब खटपट मिट जाए, फिर आराम से भजन करूंगा। ये नहीं होगा। चालू खटखट में तुम राम नाम का पानी पी लो, चालू खटखट में हरि का अमृत पी लो। यार अभी से साधना चालू कर दो, ये करूंगा वो करूंगा, रिटायर्ड लाइफ होगा फिर भजन करूंगा। ये सब काम निपटा के, सब काम सब निपटा के फिर जब निकम्मा बनूंगा तब भजन करूंगा। अरे काहे बात करे रे यार, तू काहे बात करे। निकम्मा हमारा ठाकुर थोड़े कि निकम्मे आदमियों को मिलेगा। ये तो चालू खटखट में काम कर लियो। जयराम जी बोलना पड़ेगा के नारायण नारायण नारायण। और आप भजन को बढ़ा लोगे ना तो ये खटखट भी कम हो जाएगी। नहीं तो खटखट बंद करके फिर भजन करूंगा तो खटखट बढ़ जाएगी, जीवन पूरा हो जाएगा। खटखट में ही भजन ऐसे जोर मारो कि खटखट का आवाज ही नहीं सुने। कमरे में बैठे थे सेठ जी और पास के कमरे में शांति थी, सन्नाटा था। घड़ी के कटकट 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 आवाज चल रहा था। थोड़ी देर में वो आवाज बंद हो गया। सेठ ने देखा नौकर को कि घड़ी का आवाज आ रहा था, क्या बात है देखो जरा। सेठ जी घड़ी तो चल रही है, घड़ी चल रही तो फिर वो आवाज नहीं आता है। बोले वो पास में से बाराती जा रहे हैं कि बैंड का आवाज इतना जोरदार हुआ कि वो खटखट का आवाज दब गया। ऐसे ही तू राम नाम की बैंड ऐसे ही बजा के खटपट का आवाज ही बंद हो जाए। यार तू चिंता काहे करे रहा हो।